यूपीटीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये भाग 8 है और बायो में भाग सेकेंड पार्ट। ठीक, इससे पहले भी बायो की एक वीडियो जो है बनाई जा चुकी है और बाकी ये 8वां भाग है। 7 भाग हो चुके हैं, आप लोग जाके उसे एक बार देख लीजिए। 246 नंबर प्रश्न, विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे पदार्थों में होता है, तो यह जो है विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में होता है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन बी2 का रासायनिक नाम है। लोअर 2018 में आया हुआ प्रश्न है। मानव शरीर में रक्त के आयतन का शरीर के भार का भाग लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो यह होता है 7%। 5 से 6 लीटर खून होता है। इस हिसाब से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि वेट जो है 60-70 किलो के बीच हो तो ये होता है। हीमोग्लोबिन के कारण जो है इसका रंग लाल होता है, ब्लड का। आपको असंगत का मैच करना है। इनकरेक्ट कौन सा है? तो डी, हाइड्रोजन ब्लेज पास्कल नहीं होगा। हाइड्रोजन की खोज जो है हेनरी क्वेंडिस ने की थी। हाइड्रोजन की खोज हेनरी क्वेंडिस। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक जो है गुटेनबर्ग। बैक्टीरिया की खोज ब्लैकमैन हॉल और ऑक्सीजन की लॉरेन। निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? तो यह जो है पनामा का दीमक। अच्छा प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। हो सकता है आने वाले समय में यूपीपीसीएस में पूछ दे। तो कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? तो यह जो है पनामा का दीपक, पनामा का दीमक, माफ करिएगा, पनामा का दीमक जो है सबसे अधिक तेज काटता है। लाल रक्त दिखाई देने का कारण तो अभी बताया गया, हीमोग्लोबिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एक्सकॉर्बिक अम्ल, एक्सकॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड। मशरूम किसका उदाहरण है? तो यह जो है कवक का उदाहरण है, फंजाई। मशरूम जो है कवक का उदाहरण है। ईसीजी का प्रयोग जो है किस रोग की जांच के लिए? तो आपको पता है हृदय की रोग के लिए, हार्ट की रोग की बीमारियों के लिए ईसीजी की जांच हम लोग कराते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो हैजा जो है दूषित जल के सेवन से होता है। कौन सा? हैजा। रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो नाइट्रेट, नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक उदाहरण है? तो सी ऑप्शन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो यह जो है दालें प्रोटीनों का अच्छा स्रोत होती हैं। किसका? प्रोटीनों का। शहद का प्रमुख घटक है, तो फ्रक्टोज जो है शहद का प्रमुख घटक है। कौन सा? फ्रक्टोज। विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो फंक। फंक आपको याद रखना है, फंक जो है विटामिन शब्द के जनक हैं। देखिए, जल में घुलनशील बी और सी होते हैं, वसा में घुलनशील जो होता है ए डी ई के होता है। इसको आप याद रख सकते हैं, कीड़ा। कीड़ा जो है वसा में घुलनशील होता है। कीड़ा का मतलब विटामिन के, ई, डी और ए, कीड़ा। माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? तो एनाफेज। किस चरण में? एनाफेज चरण में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, एनाफेज। यह कोशिका विभाजन जो है सेमेटिक यानी दैहिक कोशिकाओं में संपन्न होता है। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक जो है लखनऊ में स्थापित हुआ है। कहाँ पे? लखनऊ में। एक फल की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है? तो ए ऑप्शन, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा में। किसमें? पैरेन्काइमा में। ठीक। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है?
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। आर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार कीरापेडिस्ट तो पाँव से संबंधित है। किससे? पाँव से संबंधित है। घास जैसे सभी प्रकार के पौधे जिसमें माड़ीदार खाद्य बीजें होती हैं क्या कहलाते हैं? तो वो सारे जो है अनाज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनाज। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो वह होता है श्वसन। श्वसन जो है एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करता है, श्वसन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? तो मुर्गा जो है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। बाकी आलू, अनाज, दूध सब जो है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? सिकोना के वृक्ष से या सिनकोना के वृक्ष से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीपीसीएस में भी आया हुआ है। हैजा रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो वह करता है आंत को प्रभावित करता है। निम्न में से कौन सा तना है? तो अदरक जो है वो तना है, अदरक। स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? तो देखिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये 98.6 जो है ये फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तो ये नहीं होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग होता है? तो आंवला जो है होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और यह जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। मलेरिया से प्रभावित अंग हैं तो तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी। इंसुलिन के अतिश्रवण से कौन सा रोग होता है? तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया अतिश्रवण यानी अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है और कमी से जो है मधुमेह हो जाता है। तो हमेशा ये मधुमेह नहीं होगा ऑप्शन, यहाँ पे हाइपोलिसीमिया, क्योंकि अधिकता हो रही है और कमी से मधुमेह। वायुकोश उपस्थित होते हैं तो जलोदभिद पौधे में। मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है तो रक्त आयतन। मानव प्लीहा जो है रक्त आयतन को। यदि माता पिता के रक्त समूह ए और ए हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या हो सकते हैं? तो ए ओ हो सकते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो देखिए वसा में कौन सा होता है? कीड़ा। तो के ई डी के अलावा कौन सा बचा? बी विटामिन जो है वो जो है जल में घुलनशील होता है। बाकी ये सारे जो है वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन बी। चलिए इस वीडियो में इतना ही। 280 टोटल प्रश्न आपके हो गए साइंस में। अगली वीडियो में हम लोग अगले भाग को देखेंगे। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।